अर्थात सबके लिए कल्याणकारी, कल्प वृक्ष के समान इच्छित फल को प्रदान करने वाला, 24 तीर्थंकर भगवंतों के परिचय को अपने में समाविष्ट किए हुए ऐसा महान ग्रंथ कल्याण कल्पतरु स्तोत्र, जिसे आज से 50 साल पहले पूज्य ज्ञानमती माता जी ने विद्वानों के लिए विद्वान बनने वाले शिष्यों के लिए छंद, अलंकार, व्याकरण और कोश को समाविष्ट करके उस ग्रंथ को तैयार किया। एकाक्षरी छंद से लेकर 30 अक्षरी छंद तक इसमें है और 141 छंदों का इस कल्याण कल्पतरु स्तोत्र में प्रयोग किया गया है। उसमें से अनंतनाथ भगवान की स्तुति में 12 अक्षरी और 13 अक्षरी छंद का प्रयोग है। उसी के तीसरे श्लोक का अनंतनाथ भगवान की स्तुति के तृतीय श्लोक का वाचन करके उसका स्वाध्याय थोड़ा सा आपको कहूं। भगवान अनंतनाथ का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। 14वें तीर्थंकर हैं। तो अब इसमें ललिता छंद के माध्यम से पूज्य ज्ञानमती माता जी कहती हैं, यह सिंह सेन नृप जह सुकार्तिके गर्भे सीता प्रथम वासरे त्वितः तत्र त्रिबोध युत एव पुण्यवान तस्य प्रभाववशतः प्रसूबभौ। अर्थात यह सिंहसेन नृपजः, जो सिंहसेन राजा थे अयोध्या में, आज से लाखों करोड़ों साल पहले सिंहसेन नाम के राजा थे। उनके ही तीर्थंकर पुत्र का नाम अनंतनाथ हुआ। तु सुकार्तिके असिते प्रथम वासरे गर्भे इतः। पुनः कार्तिक पदी एकम के दिन भी अनंतनाथ भगवान अपनी माता की गर्भ में आए। तत्र त्रिबोध युतः एव पुण्यवान, वहां भी 3 ज्ञान से युक्त होकर पुण्यवान थे। जब भगवान तीर्थंकर अपनी माँ के गर्भ में आते हैं, उनके गर्भ से 3 ज्ञान रहते हैं, समझे ना, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। और उनके उन ज्ञानों से उनकी माँ के अंदर भी ज्ञान आ जाता है, इसलिए वे गूढ़ से गूढ़ प्रश्नों के उत्तर देती हैं। तो महान पुण्यवान अनंतनाथ भगवान माता के गर्भ से ही 3 ज्ञान के धारी थे। तस्य प्रभाव वसतः प्रसूबभौ, उसके प्रभाव से माता शोभायमान हो गई, मतलब माता के अंदर बहुत सारे गुण आ गए। ऐसे भगवान अनंतनाथ को नमन करते हुए और आगे का एक श्लोक करते हैं। और क्षमा छंद है, क्षमा, जिस छंद को पढ़ने मात्र से हृदय के अंदर क्षमा गुण उत्पन्न होता है, ये 13 अक्षरी छंद है। जिन जन्मसिता ज्येष्ठ जा द्वादशी त्रिदशपति नुताम प्राप्तवत्यर्थिनाम अतुल विभवदा तत्तिथावंतरत व्रत गुण निधि दीक्षितो भुजिना। तो क्या कहते हैं, असिता ज्येष्ठ जा द्वादशी, ज्येष्ठवदी 12 के दिन त्रिदशपति नुताम, जिन जनिम यानी कि देवेंद्रों से सौधर्मादि इंद्रों के द्वारा भी जिनको नमस्कार किया गया, ऐसे भगवान का जन्म हो गया। यानी जन्म कल्याणक की तिथि ज्येष्ठवदी 12, उस दिन माँ ने तीर्थंकर पुत्र को प्राप्त किया। अर्थिनाम अतुल विभवदा, और इच्छुक जनों को अतुल वैभव देने वाली उस तिथि को ही तत्तिथौ अंतरत, उस तिथि को ही अंतक का नाश, मरण का नाश करने वाले व्रत गुण निधि भोग, व्रत गुण निधि के भरता हो गए। जिना दीक्षिता भूत, जिनेन्द्र देव दीक्षित हो गए। प्राय आपने सुना होगा कि जिस तिथि में भगवान का जन्म होता है, उसी तिथि में भी दीक्षा धारण कर लेते हैं। तो अनंतनाथ भगवान ने भी जेठपदी 12 के दिन जन्म लिया अयोध्या में, और ज्येष्ठवदी 12 को ही आगे जाकर के उन्होंने दीक्षा धारण की। उन्होंने विवाह किया था, राज्य किया था, अनेक पुत्र पुत्रियों से संयुक्त परिवार था, और उसको त्याग करके उन्होंने दीक्षा धारण की थी। ऐसे अनंतनाथ भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में हम सब यहाँ उपस्थित हैं। पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के निमित्त से आज यहाँ सैकड़ों हजारों भक्तगण आकर के
अयोध्या की प्राचीनता और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के वैभव के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऐसी ज्ञानमती माता जी का अयोध्या तीर्थ के लिए आज बड़ा ही उपकार है कि जो लोग कभी अयोध्या नहीं आते थे वो भी आए। आप भी शायद पहली बार आए होंगे, पहली बार लोग आते हैं, और वो भी जब शोर मचाया जा रहा है कि भाई ज्ञानमती माता जी विराजमान है। अयोध्या से जैन संस्कृति, भारतीय संस्कृति का उद्भव हुआ है, तो लोगों के कान पर जूं रेंगती है और अयोध्या का दर्शन करके शाश्वत पुण्य का संचय करते हैं। ऐसी महान ज्ञानमती माता जिन्होंने भगवंतों की जन्मभूमियों के विकास और उद्धार का बीड़ा उठाया, तो आज सारी जन्मभूमियां फिर से दर्शन के लायक हो गई। तो इनके 92वें जन्म दिवस और 74वें संयम दिवस को लक्ष्य बनाकर हमने 108 दिवसीय रत्नत्रय महोत्सव का शुभारंभ किया। उसमें अब यह महोत्सव समापन की ओर है। आज आप